मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर ठीक प्रकार से होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आइए, आप में से किसी स्टूडेंट ने मेरे से डिमांड की थी कि बीईपी एनालिसिस के सारे फार्मूले एक बार फिर बता दिए जाएं, ताकि इन फार्मूलों से के बेस पर जो टिक मार्क क्वेश्चन बनेंगे वो क्लियर हो सकें। तो आइए स्टूडेंट, आज इसके सभी फार्मूले और एक एग्जाम्पल के द्वारा इस सभी बातों को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आइए लेट्स स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, मार्जिनल कॉस्ट एंड बीईपी एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ बिफोर स्टार्टिंग पहला ही क्वेश्चन हमारा जो आप लोगों के सामने होता है, सबसे पहले व्हाट इज क्वेश्चन है कि व्हाट इज बीईपी। क्वेश्चन व्हाट इज बीईपी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीईपी क्या है। तो बीईपी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीईपी? द फुल फॉर्म ऑफ बीईपी, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस मीन्स कि वह पॉइंट जहाँ पर ना लाभ हो ना हानि हो। अगर एक उत्पादनकर्ता किसी वस्तु को बनाकर मार्केट में लाता है, बेचता है, तो एक ऐसे उत्पादन का ऐसा स्तर, देयर इज नो लॉस नो प्रॉफिट, इज कॉल्ड बी बीईपी पॉइंट। क्योंकि ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति मार्केट में किसी वस्तु को बनाकर बेचता है या खरीद कर बेचता है, तो वो ये सोचता है कि अगर उसे लाभ नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको हानि भी नहीं होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति ये चाहता है कि अगर लाभ नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको हानि भी नहीं होनी चाहिए। तो वह पॉइंट जहाँ ना लाभ हो ना हानि हो, वह पॉइंट उसको कहलाता है बीईपी। तो एक फर्म के अंतर्गत बीईपी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले है सेल प्राइस। सेल प्राइस, सेल प्राइस पर यूनिट। इसके बाद वीसी, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एंड टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट। बीईपी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नॉर्मल ये दोनों चीज़ें हमारे सामने होंगी, सेल प्राइस वेरिएबल, और उसके साथ साथ तीसरी होगी टोटल फिक्स कॉस्ट। उसके साथ ही हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले इस टॉपिक में हम जो कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं बीईपी। तो इसका फार्मूला देखें, बीईपी इन यूनिट्स अगर कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और अगर हम बीईपी रुपीज़ में कैलकुलेट करते हैं कि उसका वैल्यू कितनी होगी, तो इसका फार्मूला होगा टीएफसी मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक और इसका फार्मूला होता है बीईपी इन रुपीज़ का फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज पीवी रेशो, कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या होता है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो होता है किसी व्यक्ति द्वारा बेचे गए माल का जो मार्जिन उसे मिलता है, मार्जिन मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि सेल और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है उसको परसेंटेज में जब शो करते हैं तो उसे पीवी रेशो के नाम से जाना जाता है। तो आइए, पीवी रेशो का फार्मूला होता है पीवी रेशो इक्वल टू सेलिंग प्राइस
माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो सबसे पहले बेसिक जो फार्मूले हैं वो 3 फार्मूले आपके पास है, बीपी इन यूनिट्स, बीपी रुपीज़ और पीवी रेशो। इसके बाद आगे क्वेश्चन में जो निकाला जाता है, अगर क्वेश्चन में एक निश्चित सेल पर प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहता है एक दुकानदार या एक व्यक्ति जो भी कैलकुलेट कर रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट से होगा। कभी कभी व्यक्ति के पास टोटल सेल वॉल्यूम होती है और वो जानना चाहता है इस पे प्रॉफिट कितना है, तो ये फार्मूला लगेगा। और कभी कभी एक दुकानदार ये एक निश्चित करता है कि उसे एक निश्चित प्रॉफिट कमाना है, तो उस निश्चित प्रॉफिट के लिए कितनी सेल करनी होगी, तो इसका फार्मूला है सेल्स कैलकुलेट करने के लिए सेल्स इक्वल टू डीपी मीन्स डिज़ायर प्रॉफिट प्लस एफसी मीन्स टोटल एफसी बटे पीवी रेशो। ये अगर सेल्स इन यूनिट्स में जानना चाहता है कि कितनी यूनिट बेचे ताकि उसे एक फिक्स प्रॉफिट प्राप्त हो जाए। उसके बाद अगर वो सेल्स रुपीज़ में चाहता है तो इसका फार्मूला होगा ऊपर वाला फार्मूला सेल इन रुपीज़ का है क्योंकि यहाँ पीवी रेशो लिखा है, लेकिन अगर सेल्स का फार्मूला सेल्स इन यूनिट्स में हम करते हैं तो फार्मूला होगा डीपी प्लस एफसी बटे सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो एक बार फिर थोड़ा सा देख लें इनको कि सेल्स इन रुपीज़ में निकालना है डीपी प्लस एफसी बटे पीवी रेशो, सेल्स इन यूनिट में निकालना है तो डीपी प्लस एफसी बटे एस माइनस वी। एक होता है इसमें महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जा सकता है, एमएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो ये कुछ फार्मूले हैं, एक बार फिर मैं आपके सामने ये फार्मूले डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन है व्हाट इज बीईपी। बीईपी वह बिंदु देयर इज नो लॉस नो प्रॉफिट इज कॉल्ड बी बीईपी पॉइंट। व्हाट इज सेल्स प्राइस। यहाँ हम इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए स्पेशली 3 वैल्यू चाहिए, सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट। सबसे पहले व्हाट इज बीईपी इन यूनिट्स। बीईपी इन यूनिट्स इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एंड नाउ इज बीईपी in rupees total fixed cost multiply sale price per unit as sale price per unit minus variable cost per unit. And now BEP in rupees total fixed cost upon PV ratio. And here is what is PV ratio. PV ratio means contribution in percentage. PV ratio equal to sale price minus variable cost upon sale price in unit multiply 100. और जब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट एंड सेल्स इन रुपीज़। जब हमारे पास फिक्स कॉस्ट और डिज़ायर प्रॉफिट दोनों दिए हों और सेल्स वॉल्यूम निकालनी हो तो डीपी प्लस एफसी बटे पीवी रेशो यदि रुपीज़ में निकालना, यदि ये यूनिट्स में निकालना है तो फार्मूला डीपी प्लस एफसी अपॉन सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एंड नाउ इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसे पहली बात हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। आफ्टर बीईपी सेल ऑल सेल इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
बीईपी वह बिंदु जहां पर ना लाभ है ना हानि, उसके बाद एक कंपनी को जितनी भी सेल होने जा रही है वो सारी सेल वह सेल है जिस पे उसे कोई नुकसान नहीं होने जा रहा, इसीलिए यह सेल बीईपी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है। तो आइए अब इस सारी चीज़ों को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं और ये छोटे छोटे फार्मूले के आधार पे आपकी एमसीक्यू बनेगी। एमसीक्यू मैंने पहले एक वीडियो में दी थी, तब स्टूडेंट आप में से किसी ने कहा था कि इनके फार्मूले एक बार फिर बता दें, तो एक बार फिर फार्मूले के साथ एक एग्जाम्पल भी है। तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं इफ़ सेल प्राइस पर यूनिट इक्वल टू 10 रुपीज़ एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू 6 रुपीज़ and total fixed cost equal to 40,000. 40,000 is total fixed cost and total sale equal to rupees 5 lakh and desired profit equal to 1,50,000। ये कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में आपके सामने है कि एक कंपनी ने कहा उसकी सेल प्राइस 10 रुपीज़ है, वेरिएबल 6 है, टोटल फिक्स 40,000 है, टोटल सेल्स 5 लाख है और डिज़ायर प्रॉफिट 1,50,000 है। इस कंडीशन में वो जानना चाहता है नंबर पर कैलकुलेट फाइंड आउट बीईपी पीवी रेशो टोटल प्रॉफिट सेल वॉल्यूम एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इस क्वेश्चन में बीईपी पीवी रेशो टोटल प्रॉफिट टोटल सेल वॉल्यूम मार्जिन सेफ्टी सारी चीज़ें इसमें आपके सामने कैलकुलेट की जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे सबसे पहले निकालते हैं बीईपी इन यूनिट्स, जिसका फार्मूला है FC/S-V। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है 40,000 और S-V 10 - 6, सो 40,000 अपॉन 4 तो 10,000 यूनिट्स। उसको कम से कम 10,000 यूनिट बेचनी होगी ताकि उसे ना कोई लाभ हो ना कोई हानि हो। और इसके बाद हम पीवी रेशो कैलकुलेट करने जा रहे हैं नंबर 2 पर पीवी रेशो, और पीवी रेशो का फार्मूला है S-V/S × 100। तो 10 - 6 अपॉन 10 × 100, सो 4/10 × 100 इक्वल टू 40%। तो इस व्यक्ति को 40% पीवी रेशो, यानी कि इसके यहाँ पीवी रेशो 40% है। अब अगर हमारे पास पीवी रेशो ही है और हम चाहते हैं बीईपी अमाउंट में भी निकालना हो, तो बीईपी रुपीज़ में हमारे पास निकालने के लिए फार्मूला होगा FC/PV रेशो। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट हमारे पास है 40,000 और ये हमारा 40% × 100
तो यहाँ पर आप देख रहे हो 10,000 अपॉन 1, तो 10,000 मल्टीप्लाई 10, इसका मतलब 1,00,000 रुपये। यहाँ पर 1,00,000 रुपये की सेल होगी, तो बी 1,00,000 की सेल पर इसने ना कोई लाभ होगा ना कोई हानि होगी, ना कोई लाभ होगा और ना कोई हानि होगी। इसके बाद इस क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पर हमने बीपी निकाल दिया, पीवी रेशो निकाल दिया। अब ये देखिए सेल दी गई है 5 लाख की और ये चाह रहे 5 लाख की सेल पर हमें प्रॉफिट बताइए। तो प्रॉफिट हमें निकालना होता है, तो इसका फार्मूला होगा टोटल सेल मल्टीप्लाई पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो टोटल सेल्स हमारे पास है, यहाँ देख रहे 5 लाख की सेल है और पीवी रेशो है यहाँ पर 40% और फिक्स कॉस्ट है हमारी 40,000। दो लाख माइनस 40,000 बराबर 1,60,000। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा 40% कंट्रीब्यूशन है, तो 5 लाख की सेल पे 5 चौक 20, 2 लाख का कंट्रीब्यूशन हो गया, जिसमें से 40,000 का हमारा फिक्स घट गई, तो प्रॉफिट आ गया 1,60,000। अब प्रॉफिट जब हमने कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद अगर ये चाहते हैं कि यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि सुरक्षा सीमा, जिसका फार्मूला था टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो टोटल सेल्स हमारे पास आ गई है, जो दी गई थी अभी 5 लाख, और बीईपी हमारा जो कैलकुलेट करके आया था वो थी हमारे पास बीईपी हमने शुरू में निकाला, तो ये देख रहे हैं आप बीईपी इन यूनिट्स दें, और बीईपी इन रुपीज़ हमारी आ गई थी 1,00,000। तो 1,00,000, तो यहाँ पर 4 लाख रुपीज़ हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इसके बाद यहाँ पर एक और बात पूछी गई थी कि अगर हमें 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो हमें सेल कितनी करनी होगी। तो यहाँ पर सेल्स वॉल्यूम इन रुपीज़, फार्मूला हमारा है डीपी प्लस एफसी बटे पीवी रेशो। तो यहाँ पर डिज़ायर प्रॉफिट हम चाह रहे हैं कि हमें प्रॉफिट हो 1,50,000 का, और प्लस फिक्स कॉस्ट हमें 40,000 रुपये है वो, और प्लस पीवी रेशो हमारा है 40%। तो यहाँ पर इसको दिखाते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1,90,000 अपॉन 40%, 40 अपॉन 100, 2.5 हो जाएगा ये। तो आप देखेंगे इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। ये 190, 95, तो ये आपका टोटल बैठ रहा है 98 का साथ 4,75,000। 4 लाख कैलकुलेशन के बाद आया 4,75,000। यानी कि अगर उसको 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो 4,75,000 की सेल करनी होगी। और आप देख रहे जैसे कि हमने किया था कि जब 5 लाख की सेल हुई थी तो प्रॉफिट 1,60,000 का हुआ था, और यहाँ 1,50 का चाह रहा है वो। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको सारी ही
फार्मूले भी एक बार डिस्कस कर दिए, एक बार फिर आप इसको अपने इसमें देखिएगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो है ये पूरी तरीके से सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर दी गई हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम अगर इसमें आ गई हो तो आप एक बार फिर मेरे से डिस्कस कर सकें। अब इस क्वेश्चन के और इस टॉपिक के एमसीक्यू आप करेंगे, जो भी डिस्कस करना होगा मेरे से पूछेंगे, और कल इस टॉपिक पर आपसे एमसीक्यू जूम मीटिंग के थ्रू होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आप घर पर रहिए, सेफ रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डिस्कस कीजिए। ओके, थैंक यू।